आबे हयात, मुकाशफा की किताब 12वां बाब। खातून और अजदहा। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामिला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नैरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा के साथ लड़े, और अजदहा और उसके फरिश्ते लड़े लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान में उनके लिए जगह ना रही, और बड़ा अजदहा गिरा दिया गया, यानी वो पुराना सांप जिसका नाम इब्लीस और शैतान है, और जो सारी दुनिया को दगा देता है। जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। और मैंने एक बड़ी आवाज आसमान में ये कहते सुनी कि अब निजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तोहमत लगाने वाला गिरा दिया गया, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर तोहमत लगाया करता था। और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के सबब से उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना जाना, यहाँ तक कि जान दे देना भी गवारा किया। इस वास्ते ए आसमान और जो उसमें रहते हो खुशी करो, जमीन और समुंदर पर अफसोस, इसलिए कि इब्लीस बड़े गुस्से से उतरकर तुम्हारे पास आया है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब उस अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस खातून को ईजा देने लगा जिसके यहाँ नैरीना फर्जंद हुआ था, और उस खातून को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक ज़माने और 2 ज़मानों और आधे ज़माने तक परवरिश पाती रहे। फिर सांप ने अपने मुंह से उस खातून के पीछे नदी की मानिंद पानी बहाया, ताकि उसे इस नदी से बहा दे, मगर ज़मीन ने अपना मुंह खोलकर उस खातून की मदद की और उस नदी को पी लिया जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहा खातून पर गुस्से हुआ और उसकी बाकी औलाद से लड़ने को गया, जो खुदा के अहकाम पर अमल करते और यीशु की गवाही रखते हैं। और वो समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ।